नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो कह रहा है जे गांव एबीसी में पुरुषों की औसत संख्या है और के क्या है, महिलाओं की औसत संख्या है। और उसके बाद भी इन दोनों की पूछी गई थी। देखो निकालना क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3। फिर निकालना था बी प्लस सी प्लस डी बटे 3। और इन दोनों का भी जोड़ का हमें औसत निकालना था। तो देखो इनको जोड़ना के काम करते हैं भाई शुरू। और क्या करना है, ए बी सी देखो कहाँ पर है, कौन से पुरुष वाले, पहले देखो इनको जोड़ते हैं। बिल्कुल देखो 5 हो गया, 6 हो गया, और 5 4 9 1 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 4065 आ गया, यानी कि 4065 अपॉन कर देंगे 3। समझ में आ गई बात। फिर देखो महिलाएं लेते हैं बी सी डी, यानी कि 3 0 आ गए। 8 2 10 7 17 1 7 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, और यहाँ से देखो 3 हो गया, यानी कि प्लस का करेंगे 3670 अपॉन हो गया 3। तो देखो यहाँ से 3 एलसीएम लेके जोड़ लें सबको। देखो 5 हो गया, 7 6 13 3 हासिल लगा, 1 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से डिवाइड कर दें, बिल्कुल करते हैं। 3 दूनी 6 किया, 1 बचा, 3 पंजे 15 किया, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 किया, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24 किया, तो कितना बचा, 1 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया। अब क्या करना है, 2578.3 में हमें 2 का डिवाइड करना था। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 बच गया, 2 में 18 आ गया, यानी कि 12 8 9 किस में लिखा है, इसमें लिखा। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। किस महीने में सर्वाधिक पुस्तकें जारी की गई? देखो देखने में ही लग रहा है मई, और कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा? देखो सिंपल सी बात है, लिख लो इनको। ऐसे लिखते हैं 33 बटे 41, 42 बटे 49, और 35 बटे 47, और क्या होता है 41 बटे 92 होता है। समझ गए बात को। सब में देखो पॉइंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सब में एक एक जीरो बढ़ा दें, बिल्कुल बढ़ा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर इससे भाग करते 8 चौक 32 करते, 8 चौक 32 करते तो चला जाता, पूरा पूरा 8 बार चला जाता ना, कुछ बचता, वो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि गुणा करके देख लो, 8 एकम 8 चौक 32 328 हो रहा है। यहाँ से देखो 420 आ रहा, 9 चौक 36 होता है ना, 360 में पहुंच गए। लेकिन यहाँ देखो 9 ने 81 भी तो हो रहा है, यानी कि इसमें 9 का गुणा करेंगे, 9 ने 81 हो रहा है, यानी कि हासिल 8 हो गया। 9 चौक 36 और 8 कितना हो गया, 44 हो गया, ज़्यादा हो गया। देखो 8 से करेंगे, 8 चौक 32 हो रहा, 8 ने 72 हो रहा ना, हासिल लगा 7 हो रहा है, यानी कि ये तो चला जाएगा 8 बार। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इसमें देखो अगर रख करते हैं कितना, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 करेंगे, 32 और 5 37 ज़्यादा हो जाएगी, ये 7 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ से करते हैं, इसमें सबसे पहले पहुंचो 41 के पास, 9 चौक 36 करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल 4 बार ये जाएगा। ठीक है, कह रहा सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो सबसे छोटा किसका आंसर आ रहा है, इसी का तो आ रहा है। अगला सवाल करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का परसेंटेज क्या है? तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर 100 मान लो, तो एक को मिले होंगे 42%, दूसरे को कितने मिले होंगे 56%, 56 नहीं 58, तभी तो 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितने वोटों से हार रहा है, 16 वोटों से हार रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है 1400 अवैध ना होते तो वो जीत जाता, यानी कि वो भी उसी को मिल जाते। कहने का मतलब यही था, यानी कि टोटल वोट कितने की कमी पड़ गई उसको, इतना हो गया। तो यानी कि 16% की वैल्यू, यानी कि 16 की वैल्यू 0 8 4 3 1 4 हो गई। हम 100 की वैल्यू निकालने, टोटल वोट हमें पता लग जाएंगे। यहाँ से टोटल वोट निकाल लेते हैं, गुणा हो गया 100। तो देखो 16 दूनी 32 होता है, 32 हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, हाँ ठीक है, 16 दूनी 32 किया तो बचा 128 हो गया। तो देखो 16 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है, तो 28,000 आ गए, यानी कि टोटल वोट 28,000 आ गए। और पूछा सा अवैध वोटों का परसेंटेज क्या है, सिंपल सी बात थी। तो ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो यहाँ से चला गया, 14 दूनी 28 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, कर लेना, ऐसा नहीं है कि 28 पंजे 140 करें। ठीक है, अगला सवाल। 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे हॉल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी होगी? देखो जीरो आ रहा है, तो जीरो को यहीं छोड़ दो। हमें पता है ना कि स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकड़ रखा जाएगा। तो छछरंग 36 कर दो, 3 त्रिका 9 कर दो, और 2 दूनी 4 कर दो। समझ में आ गई बात, यानी कि 9 6 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4 हो गया, तो 7 आ जाएगा बाहर। 1 जीरो और चिपका दो बाहर से। अगला सवाल पूछा गया, सभी 6 वर्षों में किस गीजर की
कुल बिक्री सबसे कम थी। देखो क्या करना पड़ेगा, हमें सबका या तो ऑब्जर्वेशन कर लें या तो सबको जोड़ लें। तो देखो यहाँ से DBCA यानी कि DBCA इन्हीं चारों में देखना है। तो यहाँ से देखो ए और बी को देखो, ऑब्जर्वेशन देखना है, इसमें सभी 100 लिखे हैं, मतलब 100 से सभी ज़्यादा हैं, इसमें तो 100 से कम है। तो ये सबसे अभी तो ज़्यादा चल रहा है टॉप पे, ए सबसे कम चल रहा है। ठीक है, यहाँ से तो हटा दो, बी तो आंसर नहीं हो सकता। सी से देखते हैं, सी में भी सब 100 हैं, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने कम वाले पूछे। डी में देखो ये 100 यानी कि देखो सब 100 हैं एक को छोड़कर, यहाँ देखो केवल 300 है। ठीक है, और 98 भी है, वो भी 95 से भी ज़्यादा, तो सबसे कम ए में हो गए। हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, हम क्यों जोड़ेंगे, हम बेवकूफ़ है क्या। अगला सवाल देखो, सिंपल सवाल है, इसमें क्या करना था, केवल हमें ऑप्शन रखने थे यानी कि वैल्यू रखना था। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 + 45 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 180 + 45 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर 270 + 45 लिख सकते हैं। कोई समस्या वाली बात। अब सब में स्क्वायर था, अगर मान लो माइनस भी आ जाता कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता भाई। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर 45 हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो सब एक साथ ही कर लो। तो देखो यहाँ से करेंगे तो कॉस चेंज किस में होता है, साइन में, भले ही माइनस का आता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर दिया तो हम क्या करें, समझ गए, यानी कि साइन स्क्वायर 45 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉस, यहाँ पर 180 है, 180 में कोई चेंजमेंट नहीं होती ना, तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर 45 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 270 पे चेंजमेंट होती, कॉस किस में होता है, साइन में चेंज होता है, साइन 45 हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर 2 साइन 45 के हो गए और 1 2 हो गए इसके, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस का 2 साइन स्क्वायर 45। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इससे बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, सेक थीटा। अगला सवाल जो कह रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ठीक 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, इनको हम जोड़ते हैं तो देखो 0 हो गया, 7 2 9 9 2 11 1 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 1 4 3 7 2 9 2 11 हो गया, यानी कि ऑप्शन देखो 2 मिल रहे थे इसमें। तो इस तरीके से इसको अभी आगे भी करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में एक चीज याद रखनी, यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज। तो देखो 600 का 55% करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 33 हो गया। फिर 40% करेंगे तो 4 चौकू 16 160 आ गया। तो देखो यहाँ से 20% निकालना, 20% मतलब 1/5 हो गया, यानी कि 5 छक्का 30 करेंगे, 5 सत्ते 35, 55 25 आ गया। 10% निकालेंगे तो 1/10 यानी कि 35 आ गया। 25 निकालेंगे, 25 चौकू 100, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आ गया। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को जोड़ते हैं और जो बचेंगे टोटल में से घटाएंगे, जो बचेंगे वो उन्होंने 50% अंक मतलब एग्जैक्टली 50 पे रहे वो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10, 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ तो 0 रहे। 50% अंक लेने वाले जितने हैं, मतलब एग्जैक्ट लेने वाले, वो तो इसमें 0 हो गए। दूसरे में देखो, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 अगर 400 तो 120 बचे ना, 120 आ गया, यानी कि यहाँ इन्होंने एक 50% नंबर लिए। फिर देखो यहाँ से 375 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 0 रहे। यहाँ पर देखो इनको जोड़ेंगे तो 30 20 50 255 हो गए, कितना हो गया, 255 हो गया। अगर देखो यहाँ से 350 और 250 का डिफरेंस 100 हो रहा, 5 और कम करने पड़ेगा, यानी कि यहाँ से नंबर कितने आ गए, 95 आ गए। यहाँ से देखो 200 275 हो रहा, 300 200 का डिफरेंस 100 हो रहा, 50 और 75 और कम करना पड़ेगा, बचा कितना, 25 आ गया। यानी कि इनको जोड़ते हैं तो 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1, 3 9 3 12 और 2 14 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 आ गया। यानी कि हमें यही रेशियो बनाना था 1 1 0 2 4 0 का, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल करते हैं। आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो माही अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो आरुष और माही, ठीक है, ये हमारे गांव में 2 लोग हैं, भाई बहन है एक्चुअल में, ठीक है। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई,
तो इनका एलसीएम लेंगे 30 हो गया, 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। तो माही अकेले कितने दिनों में करेगी? तो 3 से 2 गया 1, यानी कि 1 इफिशियंसी से करेगी, 30 आ गई। देखो ऐसे नहीं करना होता वहां पे। जैसे ही तुमने पढ़ा आरोस और माही मिलकर 10 दिनों में करते हैं, यदि आरोस अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तो माही अकेले। तो देखो डायरेक्ट लिखते 10 गुणे 15 करते, और 15 और 10 का डिफरेंस 5 करते, 5 तियां 15, 10 तियां 30, आंसर आ जाता। ये कैसे आया? यही तो कहेंगे ना। तो यहां से देखो ए प्लस एम ले लो, आरोस और माही ले लो, ए ले लिया, 10 हो गया, ये 15 हो गया। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम डायरेक्ट 150। तो यहां से करेंगे ये 15 हो गया, यहां से करेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि अगर आरोस की इफिशियंसी 10 आ गई तो माही की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि हमें टोटल 15 चाहिए, उसी 5 से तो डिवाइड कर दिया। तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट किया करो। ये सब कर रहे हो ना, ये सब टाइम वेस्टिंग है। अगला सवाल करते हैं। 4 विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का वार्षिक उत्पादन नीचे सारणीबद्ध किया गया है। इनमें से किस कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? जिसमें क्या होगा? डिफरेंस ज्यादा होगा, उसी में वृद्धि होगी। देखो इनमें डिफरेंस 400 का है, इनमें डिफरेंस 300 का है, इनमें डिफरेंस 800 का है, इनमें डिफरेंस 900 का है, सबसे ज्यादा इसमें। तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता को 24,840 में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग को किस कीमत पर खरीदा होगा? देखो स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा, समझ में आ गई बात। फिर क्या किया कि यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा था। किसने खरीदा था? आशी ने। समझ में आ गई। यानी कि तो यहां से देखते हैं टोटल एक्स कीमत मान लो, अंकिता को 15% लाभ पर बेचा, इसने 20% का लाभ ले लिया उससे, 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 करके बराबर कितना हो गया? 24,840 हो गया। तो यहाँ से 6 से काट दे, बिल्कुल 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गया, 0 हो गया। फिर देखो यहाँ से 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46 होता है, 23 से मत काटो, छोटा करके काटते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तियां 15, ये 5 से कट गया यहाँ से, 8 तियां 24 हो गया, 8 पन्ने 40, यहाँ से भी ज़्यादा आ रहा। फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अच्छा यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ से करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 होगा, एक बचा, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 23 से तो कहीं ना कहीं उसको कटना पड़ेगा। तो देखो 4 1 4 1 2 3 0 बटे कर देंगे 23, तो एक था यहाँ पर, फिर गलत हो जाता है। अभी 23 एकम 23 किया, बचा कितना? 8, यानी 18 बचा है। तो 18 बचा, 23 अट्ठे कितना होता है? 184 होता है, यानी कि 18,000 आ गया आंसर। अगला सवाल, मैं सोच रहा था बची जाऊं 23 से डिवाइड ना करूं, लेकिन कोई बात नहीं। अगला सवाल। एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो दीवार को कितने समय में पेंट कर सकते हैं? तो देखो 36 24 18 एलसीएम लेना है, यानी कि अगर 36 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका देखो यहाँ से तो 12 दूनी 24 कर सकते हैं, इसका 12 तो 36 में चला गया है, लेकिन 2 देखो रह गया ना, यानी कि इसका 2 का गुणा कर ले तो एलसीएम क्या आ गया? 72 हो गया। तो देखो इफिशियंसी निकालेंगे, 36 वाले की कितनी हो गई? 2 हो गई, 18 वाले की 4 हो गई, 24 वाले की 3 हो गई, 4 3 7 तो 9 हो गया, 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 8 घंटे लगेंगे। अगला सवाल। 238 और 832 का महत्तम समावर्त क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना। देखो 16 से कटेगा, वो 16 दूनी 32 होता, 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना? 7 बचा, 78 नहीं कटता, तो ये चला गया। 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 7 बचा, नहीं कटेगा। देखो आंसर तो आ गया। अगला सवाल। देखो इसको सरल करना था, सिंपल सा दिख रहा था, अगर गुणा करते ना, गुणा करते तब तो काम नहीं बनना था, तो लेकिन ये पावर में था। ठीक है, अब यहाँ से अगर लिखते तो देखो 2 4 3 पॉइंट हटाते तो नीचे जीरो कितने आ जाते? 1 2 3 4 और 5 जीरो आते ना। ठीक है, काम हो गया बिल्कुल, 5 जीरो कर दो। तो देखो यहाँ से इसकी पावर क्या थी? 1 बटे मतलब 2/10 हो जाएगी, यानी 1/5 हो गई पावर। तो यहाँ से देखो नीचे से क्या आएगा? 10 की पावर 5 आएगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 243 किसका हो सकता है? 3 की पावर 5 आ गया, यानी कि 3 की पावर 5 करेंगे, 10 की पावर 5 करेंगे तो पावर में 1/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे 3/10 की पावर 5 गुणे 1/5, कैंसिल आउट तो 0.3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यदि एक 4 अंकों की संख्या इतनी इतनी दी है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? देखो x 5 8 और y 9 से पूर्णतः विभाज्य, तो देखो 8 5 13, 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है कि x और प्लस वाई कर दें कि पूरा पूरा कट जाएगा? तो 13 के बाद 18 आता है, यानी कि इनका सम कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। अगला सवाल।
एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। समझ गए बात को? देखो क्या कह रहा है कि जो दोनों के क्या थे, वो बराबर थी, क्या, सीपी। समझ गए बात को? तो देखो 10% की लाभ पर बेचता तो 10 की चीज 11 में बेचता, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहां से एक चीज देखो सिंपल सी, कि कॉस्ट प्राइस तो बराबर था, यानी कि वो तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता, 20 हो जाता। अब 20 में 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120% निकालने, यानी कि कितना हो गया, 24 रुपए चाहिए थे टोटल उसे बेचने में। तो देखो 11 की तो चीज बेच चुका था, 13 की ये बेच देते, काम हो जाता। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का लिया उसने, 3 रुपए का। किससे, 10 से लिया, गुणा कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ गया, 30% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि 36 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या 30 वर्ष है तो 56 से 65 आयु वाले वर्ग वाले लोगों की संख्या मिलियन में ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज दिया गया था, ठीक है। 36 से कम वाले ये लोग हैं, तो देखो यहाँ से इनको जोड़ लें, टोटल कितने हो रहे हैं, ये देखो 75 और 25 जोड़ा पूरा 100 हो गया, यानी कि हासिल एक आएगी, ये तो समझ लो। तो 20 10 30 हो गया, 30 और 6 36, एक 37 हो गया, 37 और 10 47 और 5 52 हो गया। तो 52 की वैल्यू हमें दी गई थी 30, हमें निकालना क्या था, 5.5 की वैल्यू। तो देखो 5.5 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये 15 हो गया, नीचे 26 हो जाएगा, गुणे 5.5 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, तो 15 पना 75 और 7 कितना हो गया, कुछ कट नहीं रहा क्या, बिल्कुल भी, बिल्कुल निहत्ती कर दिया। यानी कि देख लो यहाँ से पहले अच्छा करके, 5 दिया 15 कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया, 26 दूनी 52 कर दिया। तो देखो 52 कर दिया, लगभग लगभग तो कट रहा ना, तो 3% के आसपास आंसर होना चाहिए था, आ गया, काम खत्म हो गया। बाकी अगर एग्जैक्ट करना चाहते तो देखो 15 पना 75 हासिल लगा 7, 15 पना 75 और 7 कितना हो गया, 82.5 हो गया, बटे करेंगे 26, यानी कि 26 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो 26 दूनी 52 होता है, 26 दिया 78 होता है, तो 26 दिया 78 किया, बचा कितना, 4 बचा, यानी कि 4 बचा मतलब 4.5 बचा। तो देखो 26 दूनी 52 होता, तो 26 एकम 26, यानी 3.1 के समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सिंपल सी बात है, इसमें क्या पूछा गया, लाल और नीले क्षेत्रों के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो ये पूरी पहले मान लो, यहाँ से यहाँ देखो पहले कितने टुकड़े कर सकते हो, एक 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 एक, यानी कि अगर बड़े वाले का देखें, बड़े वाले वृत्त का, अर्धवृत्त का 1 2 3 रेडियस हो गई, छोटे वाले की रेडियस क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो देखो छोटे वाले कितने, 3 बने, इनका अगर एरिया निकालें पाई 1 स्क्वायर हो जाएगा, गुणे कर देंगे 3। बड़े वाले का यानी कि पूरे का निकालेंगे अर्धवृत्त का, तो देखो अरे अर्धवृत्त था ना, डिवाइड 2 करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाती चीज़ें। तो यहाँ से करेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 बटे 2 करना पड़ेगा। समझ में आ गई? यानी कि यहाँ से रेशियो अगर बनाएंगे, पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया। तो देखो 1:3 आया, लेकिन इसमें क्या है, जो बड़ा वाला लिया ना, इसमें ये रेड वाला भी इंक्लूड है। अगर हम इसको हटा दें तो किसको हटा दें, रेड वाले को हटा दें, तो 1:3 में से 1 हटा देंगे तो आ जाएगा नीले वाले का, यानी कि 1:2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, ये भी नहीं कर पाओगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 25 25 चौको 100 आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर और एम के मान क्रमशः क्या होंगे। देखो सिंपल सी बात है, नंबर देखो पहले क्या लिखे, 34R0503 0M6। अब देखो यहाँ से 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई? हमें सिर्फ यही देखना है, लास्ट में अगर m की जगह 1 रखते तो 4 से भी डिवाइड हो रहा, 16 से भी हो रहा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं 1 है, यानी कि m की तो वैल्यू कहीं पर नहीं दी, यानी कि 6 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं, या 7 रख सकते हैं। तो देखो 7 रखेंगे 4 से ही डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हमें रखना क्या पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा यहाँ पर। सिंपल सी बात है, 8 सत्ते 56 होता है, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 14 चौकू भी 56 होता है। फिर देखो 11 का चेक करते हैं, 3 + R हो गया, 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया, 16 + R आ गया। फिर देखो यहाँ से 0 हो गया,
और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 0 4, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये 4 10 आया, यानी कि डिफरेंस 10 आया। यानी कि हमें आर की वैल्यू रखनी थी, यहाँ से देख लेते, अगर रखते 16 5 21 होता, 5 रख देते, 16 5 21, 21 से 10 गया 11, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 7 रखते, क्योंकि दो ऑप्शन में 5 था, तो 16 7 कितना हो जाता 23, 23 से अगर 10 घटाते तो क्या बचता, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, आगे करते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में ढाला जा सकता है? देखो दोनों को वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, करते हैं भाई। देखो 4/3 पाई, पाई तो ऐसे ही रहने दो, आर क्यू का मतलब 6/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 कर लो सीधा, 3 गुणे 3 गुणे 3। कितने गोलों को, यानी कि n गोलों को। अब यहाँ से करेंगे क्या, बेलन का, यानी कि पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, ऊंचाई 18 हो गई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा? देखो यहाँ से टोटल मान लो 500 थे, और कौन से थे, 200 थे। ठीक है, तो ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थे। तो हमें क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण होने वाले चाहिए। यहाँ रेशियो तो देखो परसेंटेज दिया था, पास होने वाले 87%, अगर लड़के पास हो गए तो कुछ तो निकम्मे होंगे, वो होंगे 13%। यहाँ से निकालेंगे 13 पंजे 65 आ गया। लड़कियां देखो 80% पास हो गई, लेकिन 20% फेल हो गई, तो 2 दूनी 4, यानी कि 40 फेल हो गई। तो यहाँ से देखो टोटल फेल कितने हुए, 5 6 4 10 हो गया, और टोटल कितने थे 700, गुणे कर देंगे 100, तो 15 7 105 होता है, यानी कि 15% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से लिखा हुआ था 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस का cos थीटा साइन माइनस की 2 साइन की पावर 3 थीटा, यानी कि यहाँ पर पावर 3 अगर ना दिख रहा हो तो सही से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से देखो साइन थीटा कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दोनों जो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले हैं वो कॉस 2 थीटा के। देखो इक्वेशन को सॉल्व करनी थी, एक तो तरीका तुम्हारे पास ये था क्या कि ऑप्शन रख देते, ऑप्शन से उठा उठा के चिपका के हम देख लेते कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या था, या तो देखो डिवाइड करके कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते। देखो यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड करते तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 का इसमें गुणा कर दें, 5 का इसमें कर दें, तो 4 छंग 24x हो गया, माइनस प्लस का 7 चौक 28 वाई हो गया, बराबर 50 का वाई हो गया, माइनस का 5 चौक 20x हो गया। ये इधर आएगा, यानी कि 44x हो गया, बराबर कर देंगे, इधर चला जाएगा, तो 50 से अगर 20 चला जाता 30 बचता, 30 से 8 और चला गया, यानी कि 22 वाई आ गया। तो x अपान वाई कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से एक चीज समझो, इतना रेशियो किस में आ रहा है, केवल इसी में तो आ रहा, बाकी किसी में आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, 48 और 64 का लघुत्तम समावर्त 12 और 18 के महत्तम समावर्त का गुना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इनका हम लेंगे क्या एलसीएम, तो देखो 12 लेंगे, 8 लिख लो, 8 लिखेंगे तो 8 छंग 48, 8 8 64 हो गया। अब इनमें देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 3 24 होता है, यानी कि 24 आ जाएगा। अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो कितना बड़ा हो रहा है, यानी कि 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 में 18 हो रहा है, यानी कि 6 से जाएगा, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें देखो 8 गुणे 24 में हम अगर भाग कर दें 6 का, हमें पता लग जाएगा क्या गुना हो रहा है, 6 चौक 24, 8 चौक 32, आंसर आ गया। समझ में आ गई चीजें, नहीं आ गई, आनी चाहिए। देखो हम बताएं कैसे हुआ, यहाँ से हम एचसीएम तो निकाल लोगे, 8 गुणे 24 आया, यहाँ से एचसीएफ तो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, 6 आया, इसका कितना गुना हो रहा है बस। अगला सवाल करते हैं। इस योजना के लिए प्रभावी छूट की गणना कीजिए, 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं, यानी कि 3 मुफ्त मिल रही, लेकिन टोटल 5 से जा कितनी रही हैं, 8 जा रही हैं, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखो अगर इसको लिखते तो 12.5% लिखते, और गुणे 3 कर देंगे तो 37.5% आंसर। अगला सवाल देखो, इसका सरल रूप लिखना। देखो अगर नहीं याद है ना इसका फार्मूला, देखो लिख लो, अगर फार्मूला नहीं लिखोगे ना तो ऐसी जिंदगी भर तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, हम बताए दे रहे तुमको भैया। देखो तो यहाँ से देखो दोनों के 2 2 टर्म बनते हैं, यानी कि 2 का गुणा होगा तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ये आता है इसका फार्मूला। समझ में आ गई, यानी कि अगर हम लिखते तो देखो 49 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 बाई स्क्वायर होता, इसका 2 गुना करना पड़ता, बस आंसर मिल जाता। एक इसका माइनस वाला होता है, वो देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
माइनस होगा, यहाँ पर माइनस वाला कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, ये आप तो निकाल ही लोगे ना, इसका देखो निकाल देते हैं, लाओ ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4ab। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लो, बहुत काम में आ जाते हैं। अगला सवाल करते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात क्या है। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से देखो 30% कम हुआ, यहाँ से 100 मान लो सोहन की, 30% कम हुआ, पीछे से चलेंगे तो 70 बचा, इसकी 70% अधिक है, यानी कि 17 सत्ते 119 हो गया, रेशियो आ गया। लोगों को समझ ही में नहीं आया होगा। देखो हमने यहाँ से किया सोहन और यहाँ पर थे श्याम और यहाँ से थे राम, तो देखो क्या कह रहा है कि हमने इसकी मानी थी 100, फिर कह रहा श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है तो 70 बचा, और कह रहा राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, यानी कि 70 का 170% कर लेंगे तो 17 सत्ते 119 आ गया, यानी कि रेशियो यहाँ से निकल आया बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर वो तुमसे इसी में ये पूछ देता कितनी आय बढ़ गई तो 19% आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं करते इसको, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते। कौन सा वाला, एकल मतलब एकल वाला नहीं, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 वाला फार्मूला। देखो 70 अधिक हो रहा था, 30 कम हो रहा था, फिर माइनस का प्लस माइनस माइनस होता, 70 गुणे 30/100 हो रहा है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 का, माइनस का 7 है 21 करेंगे, 10 से 1 गया 9 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, 4 से 2 क्यों, 3 से 1 गया 3 से 2 गया 1 हो गया, 19% आया। यही तो देखो वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर भी प्लस आया, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला लगाना है। समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं। देखो इसको सरल करना है, सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 0.04 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ से देखो 2 जीरो कट गए, यहाँ से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 80 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 चला गया, 8 पंजे 40 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 5 का। कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, कहाँ चला गया भाई, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 8 दूनी 16 करेंगे, 8 पन्ने 40 हो गया। ठीक है, थोड़ा पेन का वो सिस्टम बिगड़ गया था। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 का ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, 50,000 का ऋण लिया, तो देखो 50,000 का ऋण लिया तो एक साल में अगर हम ब्याज देखते कितना मिलता, 10% मिलता, यानी कि पूरी राशि कितनी बन जाती, 110 बन जाती। इससे हमने क्या किया, हर साल इतना दे दिया। समझ में आ रही। अब वो कह रहा है ऐसी 3 किस्तों में जाता है, यानी कि फिर से देखो, फिर से जो राशि बचती उस पर फिर से ब्याज मिलता, हम फिर से इसमें 15,000 जमा कर देते हैं। समझ में आ गई बात। इसमें फिर से जाता ब्याज मिलता, कितना मिलता 110/100 मिलता, फिर से इसमें 15,000 हम जमा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या जा रहा हूँ। 3 किस्तें हो गई, अब हमें बताना बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करें, 0 से 0 चला गया, 11 पन्ना 55, 55 से अगर 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। फिर देखो डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44,000 यहाँ तक आ गया, 44,000। फिर इससे देखो 15,000 अगर माइनस कर देंगे, 14 से अगर 10 जाता है तो क्या बचता है, 34 बचता है। 34 से 5 चला जाएगा, 29,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 29,000 आ गया, 29,000। तो देखो 2 जीरो यहाँ से यहाँ चले गए, यानी कि 2 जीरो फिर से चिपक जाएंगे, फिर 9 हो गया, 9 2 11 के 1 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 31,900 हो गया। फिर इससे 15,000 चला जाएगा, तो घटा देंगे ना, डायरेक्ट लिखते हैं 31900। तो देखो 0 0 9 11 से 5 किया 6 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, यानी कि 16,900 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि क्रमशः इतनी इतनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, जो दिया गया था 2200, और दिया गया था आधार की परिधि यानी कि 2πr बराबर कितना दिया था 1110। तो देखो 2πr यहाँ लिखा था, h काटेंगे देखो 2200 बटे 110, 11 दूनी 22 हो गया, यानी कि 20 आ गया। अगला सवाल करते हैं। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। बहुत सिंपल सवाल है भाई, टोटल डिस्टेंस निकालनी है।
तो देखो यहाँ से गीता थी और बबीता थी, अगर ये 2 थी तो ये 5 हो गई स्पीड, इनका डिस्टेंस का रेशियो 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, तो वो बढ़त दे रहा है और फिर वो भागना शुरू करते हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया, एस बराबर क्या हो गया, डी अपॉन टी हो गया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, यानी जो एस का रेशियो होगा भाई डी का रेशियो होगा। यहाँ से देखो कितनी बढ़त दे रहा था, 3 की बढ़त देनी होगी यहाँ से, तभी तो वो पहुँच पाएगा, यानी कि 3 बराबर 40 हो गया, हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना था, यानी कि 5 बराबर 5 चौको 20, 200/3 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, 66.67 आंसर। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतने इतने हैं, यदि एक संख्या 18 है दूसरी संख्या, ये भी करवाने की जरूरत है क्या? 9 दूनी 18 हो गया, 2 छक्के 12 हो गए, 2 तियां 6 हो गया। देखो कुछ ना कुछ तो सरल आएगा ही, अगर सरल नहीं आएगा तो आप लोग पास कैसे होंगे? कोई पास नहीं हो सकता। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी है, उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो उनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता के मापने में सक्षम हो। अधिकतम कह रहा है तो हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से देख लो क्या क्या हो सकता है। 62 हो सकता है, 62 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 62 हो सकता है, लेकिन यहाँ से देखो ये नंबर क्या है? इवन है। ये नंबर क्या है? ऑड है, तो कहीं कटेगा? 62 से ऑड नंबर कहीं कट पाएगा? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। 93 तो होगा नहीं, क्यों? 62 है। 30 होगा नहीं, 30 देखो कहीं आता है, 62 में नहीं आ पाएगा, तो ये कैंसिल है। आंसर 31 आ गया, यही सब में कॉमन होगा। अगला सवाल देखो, इसमें केंद्रों के बीच की दूरी पूछी गई थी, ठीक है, अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था, इसलिए अच्छा बन गया। फिर देखो यहाँ से क्या हो गया, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, तो यहाँ से देखो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो निकल पाएगा, इसलिए इसको थीटा मानो, इसको थीटा मानो फटाफट। इतना करना नहीं पड़ता, यहाँ से डायरेक्ट 2 चौकू 8, 2 छक्के 12 करें, या तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12 करें, तो 2 बराबर 5 है, तो 3 बराबर 15/2 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाता है यहाँ से। समझ में आ गई? इस तरीके से कर लिया करो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखो 8×2 64 प्लस 55 25 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी कि 89 आ गया यहाँ पर। यहाँ से करेंगे देखो 12 बारियाँ में 144 और प्लस का करेंगे 75, यानी कि 55 25 हो गया, यानी कि 56 25 आ जाएगा। 144 प्लस का 56.25 आ गया। तो इनको जोड़ दें, इनको जोड़ेंगे तो पॉइंट का 25 और 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 हो जाएगा, फिर 6 4 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1, यानी कि 200 के समथिंग आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये देखो 9 नेम 81, यानी कि 10 से कम हो रहा, 9 से कुछ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 9 मान लें एग्जैक्ट, ठीक है मान लेते हैं। यहाँ से देखो 2 का देखो यहाँ 200 हो रहा, 14 14 में 196 होता है, तो 14 के आसपास मान लें, यानी कि यहाँ से देखो 9 4 13 हो रहा, 23 आ जाएगा, बाकी सब पॉइंट में आएगा, तो 23 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। अगला सवाल करते हैं। x प्लस बाई बराबर 10 दिया था, एक्स बाई बराबर इतना दिया था, 2 का गुणा था, तो इसकी वैल्यू निकालनी। देखो अगर यहाँ से डिवाइड करते थे तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, एक्स बाई इतना ही तो आता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हमें x इंटू बाई चाहिए था इतना, यानी कि 6 गुणे 4 कर देते, या 6 प्लस 4 कर देते, काम बनता। तो यहाँ से देखो 6 दूनी 12 करते, माइनस का 4 करते, 8 आंसर आ जाता। बात समझ गए ना? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दीवार का आयतन इतना है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, दीवार की चौड़ाई कितनी होगी? देखो ऊंचाई चौड़ाई की 6 गुनी हो रही है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 6 हो गई, लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है तो 3 हो गई, यानी कि इनका वॉल्यूम निकालेंगे तो 6 तियां 18, x³ बराबर कितना हो गया? 23, 9 5 8 हो गया। तो देखो यहाँ से 18 से ही काट दें, 18 एकम 18 हो गया, बचा कितना? 5, 18 तियां 54 हो गया, बचा कितना? 5, फिर 18 तियां 54, 18 एकम 18, यानी x बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। चौड़ाई ज्ञात करनी थी, यानी कि x रही होगी, यानी कि 11, 11 दूनी 22 आना चाहिए, यानी 21 कैसे आ गया? 21 तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, 11 आएगी। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इनका स्पीड का रेशियो देख ले, स्पीड का रेशियो है 80 और 95। तो देखो यहाँ से इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 95। डिस्टेंस का दिया था तो डिस्टेंस का ही ले लेते, 80 और 95 हो गया। यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस कितने का है? 5 और 9 में से 8 गया है, 15 की वैल्यू दी गई थी 180। हमसे पूछा बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि टोटल दूरी हमें निकालनी थी, यानी कि इसको और इसको जोड़ दें, यानी कि 5 हो गया, 9 8 17, 175 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे? 180 15 से डिवाइड करेंगे,
175 का हम गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ से 15 एकम 15 हो गया, यहाँ से 5 तियां 15 कर लो पहले, 5 तियां 15, 55 25 हो गया, 3 छक 18 हो गया, तो 0 आ गया, 6 पंजे 30 आ गया, 6 तियां 18, 3 21 आ गया। समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं। देखो cos 48 बराबर दिया था, मैं sec 48 और इसकी वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ से तो इसको तो लिख सकते हैं n अपॉन m हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लिखना था, cot की भी वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से एक चीज देखो, ये बना तुम्हारा ट्रेंगल, बढ़िया सुंदर सुशील। तो ये देखो अगर 48 होगा तो क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ड होता है। तो यहाँ से देखो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉट 42 चाहिए। 42 के लिए यहाँ पर 42 होगा, क्योंकि ये 90 होगा, तो 42 चाहिए, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार इसका ये रहेगा, यहाँ से लंब इसको करना पड़ेगा अपॉन में। तो समझ रहे हो ना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर अपॉन एम हो गया माइनस का, यानी कि एम यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, तो क्या बन गया, एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। अगला सवाल करते हैं। एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की, तो औसत गति क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बटे हो गया टोटल टाइम, यानी कि 50 से जाता तो यहाँ से 2 घंटे लगते, बिल्कुल सही बात है। 70 से जाता तो यहाँ भी 2 घंटे लगते, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से देखो 240 बटे हम 4 कर देंगे, 4 छंग 24, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगला सवाल। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 है, ग्राहक को 2,000 की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। देखो 2,000 की तो नगद छूट मिल गई, यानी कि चीज बती कितने की है, 63,000 की बची। तो देखो यहाँ से ये 100% चीज रही होगी। अगर देखो 100% चीज है, उसमें एक तो 10% की छूट दें तो कितना आ जाएगा, 90। 15% की छूट दें तो कितना आ जाएगा, 85, यानी कि डिफरेंस कितना रहेगा, 5%। तो इसका हमें वही तो निकालना है, और क्यों परेशान क्यों हो रहे भाई। 0 हो गया, 5 15 हो गया, 5 छक्का 30 और 1 31 हो गया। अगला सवाल करते हैं। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी। देखो दोनों के बीच की दूरी हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी, 120। ए से चला वो कै बजे, ए से चला 8 बजे, कै बजे चला, 8 बजे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा भी चला सुबह 9 बजे चला, सुबह कै बजे चला, 9 बजे चला, लेकिन चाल क्या आती, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई, यानी कि वो 20 से चला, यानी कि ये कहीं ना कहीं चल चुका ना 1 घंटे, क्योंकि ये 8 बजे चला और ये महारानी यानी कि जो ट्रेन साहिबा थी या स्टेशन मास्टर पे जो भी चलाने वाले थे, उन्होंने 1 घंटे बाद चलाई। तो 1 घंटे में ये कितना चल लेगा, 20 चल लेगा, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस बती कितनी है, 100। तो इसी से तो हमें उसका मिलन कराना होगा इसी पे, यानी कि 100 बटे दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 30 20 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि जब से ये चलना स्टार्ट की इसके 2 घंटे बाद मिल जाएगी, यानी 9 2 11 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यदि अनिल का मासिक व्यय इतना है, मासिक व्यय यानी कि ये टोटल दिया गया था, ये परसेंटेज में, यानी कि 65,000 बटे ये 100 की वैल्यू दी गई थी। पूछा गया भोजन और किराए पर कितना पैसा व्यय होता है। भोजन कहाँ पर है भाई, ये है, किराया कहाँ पर है, ये है, यानी कि 25 12 37% की हमें वैल्यू निकालनी, मतलब 37 की वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, 7 पंजे 35 आएगा, एक जीरो और आएगा, तो यानी कि इसमें 2 जीरो थे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है, पूरा करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। अगला सवाल करते हैं। 1985 में निम्नलिखित में से किस युग्म के विषयों का औसत प्रतिशत अंक समान है। तो देखो यहाँ पर यह क्या दिया गया था, छात्रों के औसत अंक दिए गए थे, परसेंटेज नहीं दिए गए थे, हमें परसेंटेज निकालना था। यानी कि देखो सब करना स्टार्ट करते हैं, पहले देखो एक तरफ से लेते हैं, हम पहला ऑप्शन नहीं लेंगे, क्या होगा बाद में दिक्कत हो जाएगी। भूगोल गणित का हमें चेक करना है, तो देखो भूगोल कहाँ पर है, ये है, गणित यहाँ पर है। तो देखो 100 में से 35 मिल रहे, तो 35% नंबर मिल गए। यहाँ पर देखो 88 नंबर मिले 200 से, यानी कि यहाँ से 44% नंबर मिल गए, ये तो गलत हो गया।
विज्ञान और भूगोल, विज्ञान कहाँ गया, ये है। विज्ञान में देखो 120/200 करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, 0 से 0 चले गए यानी कि 60% आ गया। तो ये भी नहीं होगा। देखो भूगोल में 35 थे, इसमें 60 थे। अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी में देखते हैं तो 90 करेंगे, तो देखो यहाँ से करेंगे 0 से 0 चला गया यानी कि 90/15 छक्का 90 होता है, यानी कि यहाँ से 60% आ गए, यानी कि विज्ञान अंग्रेजी के बराबर थे। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो देखो कैसे निकाले। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 90 और पूरे अंक 150 थे, गुणा हमने कर दिया 100, 0 से 0 चला गया, यहाँ से 15 छक्का 90 कर दिया, 60% आ गए। समझ में आ गई? अगला सवाल करते हैं। संख्या इतनी 23 से विभाज्य यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। देखो अवरोही क्रम हमने बताया था, बड़ी संख्या हो रही है यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो देखो 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब 13 का 5 गुना इससे घटाया जाए, 13 का 5 गुना इससे घटा दिया जाए तो कह रहा परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है यानी कि 5 से विभाज्य होगी, यहाँ पर भी 5 है, बस बात खत्म। 2 अंक नंबर थोड़ी ना दे देगा वो डिवाइड होने के लिए, बेवकूफ है एग्जामिनर क्या। अगला सवाल, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में इतनी दूरी तय कर सकती तो 28 लीटर में कितनी करेगी। ये तो सिंपल था भाई, 0.5 आ गया अपॉन 3.5 करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 करेंगे, 15 पना 75 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 एकम 4, 15 चौको 60, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। सभी 4 वर्षों के दौरान डी की औसत संख्या क्या होगी। सिंपल सा जोड़ना था। देखो 2 6 2 8 हो गया, ठीक है, डी वाले जोड़ रहे हैं। 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 3 7 7 5 12 2, यहाँ से लगा 1 हो गया, 6 6 5 11 और 11 और 10 कितना होता है भैया, 21 होता है, बटे 4 करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, अब तो जाएगा नहीं, 4 सत्ते 28, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो भैया फार्मूला पता है, 2LV प्लस का BH प्लस का HL। किसे नहीं पता है हाथ खड़ा करें भाई। LV कितना हो गया 35, VH कितना हो गया 9 पन्ना 45, HL कितना हो गया, HL कौन कौन सा रह गया भैया 9 सत्ते 63 रह गया, प्लस का साइन होगा यहाँ पर। तो देखो इनको जोड़ देंगे, 5 5 10 3 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 4 4 8 6 14 हो गया, गुणा करेंगे 2 का 2 तियाँ 6 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9.0 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से तो निकालनी पड़ेगी। हमें दिया किस में गया था, सभी किलोमीटर में दिए गए, तो किलोमीटर में ही निकालते हैं, यानी कि 10 मिनट में 60 का डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर दो। फिर गुणा करेंगे 21 मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 18/5 कर दें, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। तो देखो 10 छक्के 60 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि भाग करेंगे तो देखो 12 पंजे 60 होता है, 1 बच गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो वहाँ डिस्टेंस कितना आ गया 12.6 आ गई, ठीक है। प्लस करेंगे तो 9 हो गया, प्लस करेंगे तो 10 हो गया। हमें निकालना टोटल टाइम, तो देखो पहले 10 मिनट था, डिवाइड करेंगे 60 से, फिर दूसरे में भी 10 था यानी कि डिवाइड करेंगे 60 से, फिर तीसरे में भी 10 मिनट था यानी डिवाइड करेंगे 60 से। एलसीएम हो गया 60, इनको जोड़ेंगे 12 और 9 कितना हो गया 21 और 10 31.6 हो गया, गुणा करना पड़ेगा 60 का, नीचे क्या हो गया 30 हो गया, 30 दूनी 60 करेंगे यानी कि आंसर आ जाएगा 2 छक्के 12 हो गया, 31 दूनी 62 और 1 63 हो जाएगा, 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। चलिए 10 तारीख की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।